साल था 1888। दूर दूर के समंदरों में खोज और रोमांच का जमाना। बड़े और छोटे हर तरह के जहाज दुनिया भर में सफर करते थे। उनकी पतवारें लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती थीं, अपने साथ दूर देशों के सपने और अनगिनत खजाने लिए हुए। लेकिन समंदर अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद राज समेटे हुए था, अंधेरे और भयानक राज। और जो इसकी गहराइयों को चुनौती देने की हिम्मत करते थे, उनके बीच नमकीन हवा में एक जहाज की फुसफुसाहट घूमती थी, जिसका नाम था द सी विच। द सी विच कोई मामूली जहाज नहीं था। स्कॉटलैंड के शिपयार्ड में बना। कहा जाता है कि इसकी हड्डियां एक भूतिया जंगल की लकड़ी से बनाई गई थी, एक ऐसी जगह जहां चांद की डरावनी रोशनी में प्राचीन अनुष्ठान किए जाते थे। जिस दिन से इसकी नींव रखी गई थी, फुसफुसाहटें इसका पीछा करने लगी थीं। अजीबोगरीब घटनाओं की, दुर्घटनाओं की, एक ऐसे अंधेरे की फुसफुसाहटें जो जहाज से केएफएन की तरह चिपकी हुई थी। था परेशान करने वाली अफवाहों के बावजूद द सी विच को एक कप्तान मिला, कैप्टन सिलास ब्लैकवुड नाम का एक आदमी। ब्लैकवुड अपने मजबूत इरादों और अपनी किस्मत पर अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। उन्होंने द सी विच को घेरे हुए कहानियों को अंधविश्वासी बकवास मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस जहाज को काबू में करेंगे और इसे हर नाविक के लिए ईर्ष्या का पात्र बना देंगे। ब्लैकवुड की कमान में द सी विच ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, ओरिएंट के लिए महीन रेशम और मसालों का कार्गो लेकर। यात्रा शुरू में तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एक बेचैनी चालक दल पर छाने लगी। जिन फुसफुसाहटों को उन्होंने शुरू में सिर्फ नाविकों की कहानियां मानकर खारिज कर दिया था, वे उनके दिमाग में घर करने लगी। अजीबोगरीब घटनाओं ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। उपकरण खराब होने लगे। जब कोई आसपास नहीं होता था, तो जहाज के होल्ड में परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती थीं, और चालक दल, जो कभी खुशमिजाज रहता था, चुप और पीछे हटता गया। उनके चेहरों पर एक ऐसा डर साफ दिखाई देता था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक श्राप की फुसफुसाहटें उनका पीछा करने लगीं, बिल्कुल लगातार चलने वाली लहरों की तरह। फिर एक तूफानी रात, जब जहाज एक भयानक तूफान से जूझ रहा था, तो अकल्पनीय घटना घटी। कैप्टन ब्लैकवुड, जो व्यक्ति अंधविश्वास का मजाक उड़ाते थे, डर के मारे नीचे डेक पर आ गए और दावा करने लगे कि उन्होंने तूफान के बीच कुछ अपवित्र देखा है। पहले साथी ने उनके भयानक बकवास को तूफान के तनाव के कारण पैदा हुई पागलपन मानकर खारिज कर दिया। कई दिनों तक तूफान चलता रहा, जिसने द सी विच को बच्चे के खिलौने की तरह इधर उधर उछालता रहा। जब आखिरकार यह शांत हुआ, तो जहाज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कैप्टन ब्लैकवुड गायब थे। वह अजीब सी एंटिटी भी गायब थी, जिसे देखने का दावा उन्होंने किया था। चालक दल हिल गया और परेशान हो गया। उन्होंने जहाज के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उनके कप्तान कभी नहीं मिले। द सी विच की लंगड़ाते हुए वापस बंदरगाह पर आया। उसके पाल फटे हुए थे, उसका चालक दल कम हो गया था, और एक भयानक कहानी उससे चिपकी हुई थी, जैसे समुद्री शैवाल उसके पतवार से चिपकता है। दामनी आर्ची द सी विच, शापित जहाज की किंवदंती शुरू हो गई थी। सेक्शन 5, भयानक खोज। साल बीतते गए और द सी विच, जिसे अब शापित माना जाने लगा था, कई बार हाथ बदले। हर नया कप्तान उसके काले इतिहास और मुनाफे की संभावना के लालच में आकर एक जैसे ही अंजाम से मिला। रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाना, पीछे छूटे हुए सवालों के निशान और भय की बढ़ती भावना। द सी विच एक भूतिया जहाज बन गया। उसका नाम दुनिया भर के सराय और बंदरगाह शहरों में धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था।
फिर एक धुंधली सुबह मछुआरों के एक समूह को आयरलैंड के तट से दूर द सी विच बहता हुआ और सुनसान मिला। जहाज जो कभी गर्व और शिल्प कौशल का प्रतीक था, अब सड़ता हुआ कंकाल था। उसके मस्तूल टूटे हुए थे, उसके पाल फटे हुए थे, फिर भी उसकी जर्जर हालत के बावजूद उसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो जहाज खुद ही अपनी सांस रोक रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। सेक्शन 6, डर से भरी एक लॉगबुक। मछुआरे जर्जर जहाज पर चढ़ गए। उनके कदम दबे हुए सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। यह कप्तान के केबिन में था कि उन्होंने अपनी सबसे भयानक खोज की, कैप्टन ब्लैकवुड की लॉगबुक। लॉगबुक, जिसके पन्ने ब्लैकवुड की उन्मत्त लिखावट से भरे हुए थे, ने बढ़ते हुए व्यामोह और आतंक की कहानी बयां की। उन्होंने जहाज के होल्ड में दुबके हुए छायादार आकृतियों को देखने, रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनने और एक निरंतर उपस्थिति को महसूस करने का वर्णन किया जो उनके हर कदम को देख रही थी। अंतिम प्रविष्टि डर से कांपते हुए हाथ में लिखी गई थी। बस इतना ही लिखा था, यह यहां है। सेक्शन 7, धुंध में साया। द सी विच के फिर से प्रकट होने और कैप्टन ब्लैकवुड की लॉगबुक की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शापित जहाज की किंवदंती, जो कभी अंधेरे सराय में धीमी फुसफुसाहट तक ही सीमित थी, अब सबसे बड़ी खबर बन गई थी। जनता की कल्पना को मोहित कर रही थी और उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा रही थी। कुछ लोगों ने लॉगबुक को एक पागल आदमी की बकवास करार दिया, लेकिन दूसरे इतने निश्चित नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने द सी विच को धुंध भरी रातों में देखा है, उसके भूतिया पाल हवा में लहराते हुए, उसके मस्तूल कंकाल जैसी आकृतियों से भरे हुए हैं। कैप्टन ब्लैकवुड की पीड़ित आत्मा की फुसफुसाहट हमेशा के लिए जहाज से बंधी हुई समुद्री समुदायों के माध्यम से गूंजती रही। सेक्शन 8, हवा में फुसफुसाहटें। द सी विच को बचाने के कई प्रयासों के बावजूद शापित जहाज मायावी बना रहा। हर प्रयास अकथनीय दुर्घटनाओं और उपकरणों की विफलताओं के साथ मिला, जिससे सबसे अनुभवी बचाव दल को भी अपने प्रयासों को छोड़ना पड़ा। यह ऐसा था जैसे जहाज खुद ही पानी की गहराई से वापस लाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध कर रहा हो, जिसे अब वह घर कहता था। द सी विच, जो कभी समुद्र को जीतने की मनुष्य की महत्वाकांक्षा और इच्छा का प्रतीक था, अब समुद्र की अदम्य शक्ति और उसकी लहरों के नीचे छिपे रहस्यों की एक सख्त याद दिलाता है। हवा में फुसफुसाहट मानव समझ से परे एक शक्ति की बात करती थी, एक ऐसी शक्ति जिसने इसे चुनौती देने वालों का दावा किया था। सेक्शन 9, द सी विच की पकड़। आज तक द सी विच एक रहस्य बना हुआ है, एक भूतिया जहाज जो समुद्री इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए बहता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि वह केवल परिस्थितियों का शिकार थी, उसका भाग्य दुर्भाग्य और मानवीय भूल का एक दुखद संयोजन था। दूसरों का मानना है कि एक गहरी शक्ति काम कर रही थी, कुछ प्राचीन और बुरी चीज, जिसने जहाज और उन सभी लोगों का दावा किया जिन्होंने उस पर सवार होने की हिम्मत की। समुद्र विशाल और क्षमा न करने वाला अपने रहस्यों को करीब रखता है, लेकिन पुराने जहाजों की भयानक चीख और हवा के शोकपूर्ण रोने में कोई लगभग द सी विच की फुसफुसाहट सुन सकता है। एक ठंडी याद दिलाता है कि कुछ गहराई ऐसी होती हैं जहां मनुष्य को कभी भी जाने के लिए नहीं बनाया गया था। सेक्शन 10, एक अनसुलझा रहस्य। क्या द सी विच वास्तव में शापित था या उसका दुखद भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला थी? इसका उत्तर जहाज की तरह ही समुद्र की विशालता में कहीं खो गया है। एक ठंडी कहानी जो हवा में फुसफुसाती है, एक रहस्य जो हमारी सामूहिक कल्पना को सताता रहता है। समुद्र
अपनी सुंदरता और आश्चर्य के लिए एक ऐसी शक्ति रखता है जिसे हम शायद ही समझ सकें। दस्यमसे विचंभी शादिम उस शक्ति की एक भयानक याद दिलाता है, एक भूतिया जहाज जो हमेशा हमारे बुरे सपने के किनारे पर नौकायन करता है, अंधेरे में एक फुसफुसाहट जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना सबसे अच्छा है।